हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम लोग क्लास 6 की हमारा राजस्थान की बुक का अध्ययन कर रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो है अध्याय नंबर 9 की, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व का विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। शिक्षा का अधिकार, देखिए राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो ये तो एक एक्ट है, ये अधिनियम है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, तो आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A जो है वो भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमें राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखना है तो हम कहाँ से देख सकते हैं? शाला दर्पण पोर्टल से। फिर आता है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है 66.11%। तो कुल जो है ना टोटल, अगर हम औसत देखें तो औसत कितना है? 66.11%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 79.19% और महिला साक्षरता दर है 52.12%। तो ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं, अच्छे से इम्पोर्टेंट है। ओके। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कौन कौन से जिले में है? तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित हैं। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो हमें ये अपडेट करना है, 33 जिले नहीं है, अभी वर्तमान में 41 जिले हैं। स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो देखिए ये जितने भी प्रोग्राम है ना, इनको कौन संचालित करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। तो दवाइयों के लिए लाइसेंस वगैरह ये सब कौन निर्धारित करेगा? स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। संचार एवं डाक सेवाएं। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है। तो देखिए, राजस्थान का जो सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति और निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। कौन सा विभाग? सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग। डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री को आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। तो भारत सरकार का कौन सा? डाक एवं संचार विभाग। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। तो कौन कौन से पारंपरिक साधन हैं? एक है पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे। सामान्य डाक सेवा रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। मतलब जो पोस्ट ऑफिस होता है जिसमें डाकें आती हैं, उसमें हम अपना पैसा भी जमा करा सकते हैं। मनी ऑर्डर की सुविधा भी उसमें उपलब्ध होती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है। अब आ सकता है क्वेश्चन कि सुकन्या समृद्धि योजना किस विभाग की योजना है? तो ये डाक विभाग की योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है और पैसे जमा करा सकते हैं। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। तो कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है यह भारत का रिजर्व बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है और इसी के अंतर्गत सारे बैंक का काम करते हैं। परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है। तो देखिए, राजस्थान में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के सड़क साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। तो ये एक फैक्ट यहाँ पर तैयार हो जाता है इम्पोर्टेंट कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम ये कब स्थापित हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? जोधपुर में है। दूसरा फैक्ट हमारा यहाँ बन के तैयार होता है और न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। ओके, तो ये 2 फैक्ट इस पैराग्राफ से निकल के आते हैं। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तीसरा फैक्ट ये रहा कि NH-15 जो है, नेशनल हाईवे 15, यह राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B। ओके, तो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए। रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। अब देखिए कितने जोन हैं? एक तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी रेलवे जोन एवं 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। तो देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? 2। एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और एक है ओनली पश्चिमी रेलवे जोन।
और मंडल की हम बात करें तो 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन, राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मतलब हमको अगर भारत से बाहर की फ्लाइट पकड़नी है राजस्थान में तो वो केवल जयपुर से ही आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो ये जो 5 हवाई अड्डे हैं ये भारतीय वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। तो ये याद रखना है, आगरा से चली थी बांदीकुई के लिए अप्रैल 1874 में। बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, व्यापक मतलब बड़ा, पारस्परिक मतलब आपसी, जीविकोपार्जन मतलब जीने के लिए कार्य करना। हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था 66.11%। देखिए कुल साक्षरता दर पूछ रहा है तो 66 पॉइंट आएगा। ये किसके लिए है? पुरुष के लिए है। पुरुष की साक्षरता दर है 79.19 और महिला की साक्षरता दर है 52.12। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित है? तो देखिए ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, क्योंकि ये एम्बुलेंस होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग। तो देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH-15 जो हमने पढ़ा था। सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है 71B। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। ये किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन किन जिलों में है? तो मैंने आपको बताया था ऊपर कौन कौन से जिलों। तो ये राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में स्थित है? तो देखिए 6 जिलों में स्थित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? हमने स्टार्टिंग में ही स्वास्थ्य की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें इसका आंसर आ जाएगा निकल करके, ये रहा। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघुत्तरात्मक में। बैंक से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर ये रहा। देखो बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ तक हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार से आप क्या समझते हैं? संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं? देखिए इसका आंसर ये रहा। इसका आंसर देखिए संचार क्या है? तो संचार से हम क्या समझते हैं? वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से इसका आंसर लगाएंगे कि संचार जो है वह क्या है? सूचना भेजने की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेश अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और संचार के जो उदाहरण है वो यहाँ से, तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। संचार से आप क्या समझते हैं? ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बाद क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम क्लास 6 की बुक के जितने भी MCQ बनते हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। फिर उसके बाद हम क्लास 7 की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।